नमस्कार, मैं सूरज सिंह। आप देख रहे हैं जनरल इंडिया टाइम्स। यूपी पुलिस का घूसखोर रिटायर्ड दरोगा निकला धन कुबेर। भ्रष्टाचार और रिश्वत की अवैध कमाई से खड़ा किया अवैध संपत्ति का पहाड़। 11.5 करोड़ का स्कूल, 3 करोड़ के 2 घर, 10 बैंक खाते, अलग अलग 30 जगहों पर जमीन और प्लाट्स और करोड़ों का सोना चांदी दरोगा के घर से हुआ बरामद। इस सब के अलावा दरोगा के घर से कई लग्जरी कारें, टू व्हीलर और 14.5 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति छापामारी में बरामद की गई है। कुछ हजार मंथली सैलरी पाने वाले यूपी पुलिस के घूसखोर एसआई ने घूसखोरी और रिश्वत के दम पर करोड़ों का खजाना इकट्ठा कर लिया। इससे साफ जाहिर होता है कि पुलिस डिपार्टमेंट कितने बड़े भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। हमारे देश की पुलिस इस कदर से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है कि लगता है कि देश में कानून का राज नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार का राज है। सभी विभागों में भ्रष्टाचारियों का आतंक है। रिश्वत पे करो और कुछ भी काम कराओ और कुछ भी करो, कोई पूछने वाला नहीं। आय से अधिक संपत्ति मामले में उत्तर प्रदेश की विजिलेंस की 3 टीमों ने बुधवार 12 फरवरी 2025 को रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह सैनी के निवास, स्कूल सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की। विजिलेंस की टीम ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के जागृति विहार स्थित न्यू दिल्ली पब्लिक स्कूल, कीट पैलेस स्थित A63 और A3 आवासों पर विजिलेंस की 22 सदस्यों की 3 टीमों ने 7 घंटे तक छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 11.5 करोड़ का स्कूल, 3 करोड़ के 2 आवास मिले। इसके अलावा अलग अलग बैंकों के 10 खाते, अलग अलग 30 जगहों पर जमीनें और प्लाट्स के कागजात भी बरामद किए गए। इतना ही नहीं, रिटायर्ड दरोगा के घर से करोड़ों की ज्वेलरी भी बरामद की गई। इस सब के अलावा दरोगा के घर से कई लग्जरी कारें, टू व्हीलर और 14.5 करोड़ की अतिरिक्त संपत्ति छापामारी में मिली है और स्कूल परिसर में खड़ी कई गाड़ियां भी मिली हैं। इसके अलावा निवास और स्कूल में बहुत सारे कीमती सामान भी बरामद हुए हैं। विजिलेंस के सूत्रों के अनुसार पिछले साल शिकायत मिली थी कि रिटायर्ड दरोगा महेंद्र सिंह सैनी के सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध रूप से धन कमाकर करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। इस मामले में दरोगा के खिलाफ 2024 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। शासन को जांच की रिपोर्ट भी प्रेषित की गई थी। महेंद्र सिंह सैनी के ठिकानों पर दबिश देने के लिए कोर्ट से सर्च वारंट लिया गया था। इसके बाद टीम आरोपी के आवास पर रेड करने पहुंची थी। दोस्तों, बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक भ्रष्टाचारी दरोगा ने सरेआम पब्लिक की आंखों में धूल झोंककर करोड़ों की संपत्ति जमा कर ली। और ये और भी आश्चर्य की बात है कि भ्रष्टाचारी दरोगा के खिलाफ काफी समय पहले आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायतें दर्ज कराई गई थी और बाद में 2024 में केस दर्ज किया गया और अब फरवरी 2025 में छापामारी की गई। इस सब कार्रवाई से पहले इस भ्रष्टाचारी दरोगा को जानबूझकर एक लंबा समय दिया गया ताकि ये दरोगा घूसखोरी से अर्जित करोड़ों की चल और अचल संपत्ति को इधर उधर कर सके और रफा दफा करने के लिए साथ साथ बार्गेनिंग भी किया सके। और ये तो और भी गंभीर विषय है कि इतने लंबे समय का मौका पाकर इस घूसखोर दरोगा ने हेराफेरी करके ज्यादातर करोड़ों की संपत्ति इधर उधर कर भी दी होगी। विजिलेंस सूत्रों के अनुसार मुकदमा दर्ज होने के बाद पूरे साल कई बार महेंद्र सिंह सैनी नाम के घूसखोर दरोगा को नोटिस देकर कार्यालय में विवेचना में सहयोग देने के लिए बुलाया जाता रहा, लेकिन सभी नोटिसों को उसने नजरअंदाज कर दिया। कई बार कॉल पर भी बातचीत करने का प्रयास किया गया तो भी कथित दरोगा ने कॉल रिसीव नहीं की। सोचिए, इस आरोपी दरोगा की पहुंच ऊपर तक कितने भ्रष्टाचारी अधिकारियों, सरकार में बैठे नेताओं से होगी। दोस्तों सोचिए, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में इस भ्रष्ट दरोगा के खिलाफ प्रथम दृष्टया केस साफ साफ दिखाई देता है, फिर भी उस पर रेड नहीं की जाती है, बल्कि विजिलेंस अधिकारी इस भ्रष्ट दरोगा को बार बार सिर्फ बुला रहे थे। फिर भी ये भ्रष्ट दरोगा ना तो जा रहा था और ना ही बात कर रहा था। ये घटनाक्रम विजिलेंस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। आखिर आरोपी को इतना लंबा समय क्यों दिया गया और एक लंबे समय के बाद रेड की गई, फिर भी करोड़ों की अवैध संपत्ति पकड़ी गई। इसलिए कहीं ना कहीं विजिलेंस की नीयत और कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह अवश्य खड़ा होता है। सिस्टम की आंखों में सरेआम धूल झोंक रहा था ये दरोगा। विजिलेंस की रेड के बाद पता चला कि रिटायर्ड दरोगा महेंद्र सिंह सैनी ने यूपी पुलिस में नौकरी करते हुए वैध सोर्स से कुल लगभग 58,04,000 की कमाई की। इस दौरान 1,43,84,668 रुपए खर्च भी किए इसने, जो उसकी आय से 85,79,802 अधिक थे। यानी कि दरोगा ने कमाई से 147% अधिक खर्च किया। मेरठ सेक्टर विजिलेंस की जांच के बाद उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, 13(1) और 2 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस भ्रष्टाचारी और घूसखोर दरोगा की शिकायतें लगातार हो रही थी, जो लखनऊ तक पहुंच रही थी। यह शिकायत आय से अधिक संपत्ति मामले की थी।
उन्हीं शिकायतों के आधार पर महेंद्र सिंह के यहाँ छापेमारी हुई है। यूपी पुलिस में नौकरी के दौरान महेंद्र सिंह सहारनपुर, आगरा, बदायूं, अलीगढ़ सहित कई जिलों में तैनात रहा है। उधर बिहार के जिला पश्चिम चंपारण से एक आश्चर्यचकित करने वाला भ्रष्टाचार का मामला और सामने आया है। बिहार विजिलेंस की छापेमारी में जिला शिक्षा अधिकारी करोड़पति निकला था। उसके घर से 2 करोड़ से ज्यादा का कैश पकड़ा गया। बिहार के बेतिया में गुरुवार 23 जनवरी को विजिलेंस टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी रजनीकांत प्रवीण के घर पर छापेमारी की। इस दौरान तलाशी में 2 करोड़ से ज्यादा नकद बरामद किया गया था। छापेमारी में मिले पैसों को गिनने के लिए विजिलेंस टीम को रुपए गिनने वाली मशीनें मंगानी पड़ी। 3 घंटे से ज्यादा समय तक आरोपी के घर पर छापेमारी चली। इस घूसखोर जिला शिक्षा अधिकारी पर आरोप है कि उसने अपने चहेते ठेकेदारों को ही काम दिया और जमकर करोड़ों की रिश्वत ली। इसके अलावा उस पर कई शिक्षकों ने भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोपी रजनीकांत और उसके परिवार के सदस्यों के नाम पर पटना, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर में कई जमीनों के प्लाट और फ्लैट मिले हैं, जिनकी कीमत लगभग 3 करोड़ से ज्यादा बताई गई है। सूत्रों के अनुसार बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा विभाग ने अपनी बड़ी कार्रवाई बताते हुए आरोपी रजनीकांत को केवल सस्पेंड कर दिया है और सस्पेंशन को बड़ी कार्रवाई बता रहा है। अगर सस्पेंशन बड़ी कार्रवाई होती है तो जेल भेजना और नौकरी से बर्खास्त करना तो कितनी बड़ी सजा होगी। वो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को दी नहीं जा सकती, क्योंकि उसने तो सिर्फ करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, न कि कोई गंभीर अपराध। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि नौकरी से सस्पेंड होना कोई सजा नहीं होती। ऐसा लगता है कि बिहार के शिक्षा विभाग के अनुसार करोड़ों का भ्रष्टाचार करना एक साधारण सी गलती है, अपराध नहीं, क्योंकि आरोपी ने तो सिर्फ पब्लिक का ही पैसा खाया है। 2-4 महीने में सस्पेंशन से बाइज्जत बहाल हो जाएगा और गंगा में नहाकर पवित्र हो जाएगा और भ्रष्टाचारी सिस्टम का वफादार अधिकारी बन जाएगा। ये हमारे देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि इससे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह के भ्रष्टाचार के मामलों में एक बात समान रूप से दिखाई देती है कि ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ पहले से ही शिकायतें की जाती रहती हैं, परंतु विजिलेंस और इनके सीनियर अधिकारी और सरकार में बैठे हुए राजनेता कोई कार्रवाई नहीं करते, क्योंकि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की सांठगांठ ऊपर तक होती है और ये करप्ट अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार करते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार से कमाए हुए काले धन का बड़ा हिस्सा ऊपर तक अपने आकाओं को पहुंचाते हैं। इसलिए पब्लिक चाहे जितनी भी शिकायतें कर ले, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि भ्रष्टाचार की जड़ें ऊपर तक जाती हैं। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों में से कुछ के खिलाफ कभी कभार छोटी मोटी कार्रवाई तभी होती है जब ये घूसखोर अपने ऊपर बैठे आकाओं को उनका हिस्सा देना बंद कर देते हैं और सारा माल खुद ही हड़पने लगते हैं। बाकी के भ्रष्टाचारियों पर तो कोई कार्रवाई ही नहीं होती, क्योंकि ये सब मिल बांट कर खाते रहते हैं। बाकी तो दाल में काला ही नहीं बल्कि सारी दाल ही काली है। ऐसी तमाम तरह की सच्ची और सटीक खबरें और रिपोर्ट्स को देखने और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। नमस्कार।